ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 दिसंबर की मुरली से मुरली मंथन। आज की मुरली में बड़ा सुंदर मुरली सुनने की 3 स्टेजेस बाबा ने बताई। बताओ कौन सी बताई? आज की मुरली पे ही बाबा ने मुरली सॉन्ग पे बताई। आज का मुरली सॉन्ग था जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो बाबा ने 3, एक बाबा ने कहा सन्मुख सुनने वाले मुरली, दूसरा टेप से सुनने वाले और तीसरा बाबा ने कहा कागज पर सुनने वाले। तो 3 प्रकार के बच्चे। सबसे उत्तम है सन्मुख सुनना। फिर बाबा ने खास ये भी कहा कि बच्चे, बाबा अपना अनुभव क्या बताते। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे ऐसा नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ, ना 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 क्या करना है वो बाबा ने बताया। वक्खर भरो और जाओ खूब सेवा करो, फिर आ जाओ वक्खर भरने के लिए आज बाबा ने बड़े सुंदर सुंदर अपने अनुभव सुनाए। बाबा ने कहा बाबा का रात को विचार सागर मंथन चलता है। हाँ, बाबा का पार्ट ये विचार सागर मंथन का ख्याल चलता है। क्या ख्याल चलता? ख्यालात में अरे नींद भी फिट जाती है बाबा की। हाँ, कैसे सारे विश्व का कल्याण करना है, ऐसे ही हम बच्चों को करना है ना, जैसे बाबा का ऐसे ही हम बच्चों का। फिर आज बाबा ने चक्र पे क्या समझाना है ये भी एक बताया कि चक्र को बड़ी युक्ति से समझाना है। हर एक धर्म की सतो रजो तमो स्टेज है और ये चक्र फिरता रहता है। वो इसलिए बच्चे विराट रूप का चित्र दिखाते हैं। विराट रूप में कैसे चोटी तो ब्राह्मण है। फिर बाबा ने आज बहुत ही अच्छे सर्विस पे भी बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाई। हाँ, बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें क्या करना है, सबको बाप का परिचय देना है। हाँ, और साथ साथ लिखना है गॉड फादरली बर्थ राइट नाउ और नेवर। तो ये बच्चों को लिखना है। फिर बाबा ने और भी सुंदर तूफानों से बचने का भी तरीका बताया कि बच्चे मुझे भी आते हैं तूफान, तो मैं क्या करता हूं, अपने आप को दूसरी ओर विचार चला देता हूं ज्ञान। तो देही अभिमानी अवस्था चाहिए। देही अभिमानी होगी सब कुछ भुलाना है। बाबा ने कहा शरीर को भी भूलना है। बस तुम्हें तो अब धुन लग जाए, अब हमको वापस जाना है, ये सब कुछ छोड़ के हमें चले जाना है। बाबा ने अपने बड़े अच्छे अनुभव सुनाए रात रात को। बच्चे, हाँ बाबा कितना विचार सागर मंथन करता है, तो बच्चों को भी विचार सागर मंथन करना है। आज योग के भी अनुभव बाबा ने सुनाए। मैं याद करता हूँ, फिर माया भुला देती है, फिर याद करने में लग जाता हूँ फिर विचार बुद्धि इधर उधर जाती है, तो मैं सोचता हूँ मुझे तो एक ही धंधा है। अब बच्चों को कितनी मुश्किल होती होगी, लेकिन बच्चे, हाँ, माथा हल्का हो जाता है क्योंकि ज्ञान योग का मक्खन सर्विस में लगने से माथा हल्का हो जाता है, क्योंकि ज्ञान योग का मक्खन मिल जाता है। बड़े ते बड़ा तो ये याद का मक्खन है। तो तुम बच्चों को कभी भी तूफान आवे तो झट हो विचार सागर मंथन करने लग जाओ, जैसे मैं करता हूं। तो फिर बुद्धि लग जाएगी, तो फिर हल्के हो जाएंगे। तो आज बाबा ने और भी बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षाएं दी कि बच्चे चित्र उठा के उस पे भी तुम मंथन करने लग जाओ, ख्यालात करना चाहिए, तो माया के तूफान सारे उड़ जाएंगे माया को भगाने का बाबा तरीका बता रहा है। फिर बाबा ने कहा अगर बाबा की याद रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। फिर तो याद करने जैसा मक्खन तो कोई और है ही नहीं, परंतु स्थूल बहुत बहुत है तो याद कम हो जाती है। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि जितना जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी तो धारणा हो सकती है। योग से बुद्धि पवित्र, फिर धारणा बहुत अच्छी होगी।
तो बाबा ने इसलिए योग पर बहुत अटेंशन खिंचाया। आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारे में ज्ञान की बहुत उछल चाहिए। अरे शिव शक्तियों को तो ज्ञान में उछल मारनी चाहिए उछल मारनी चाहिए ज्ञान में। भगवान कहते हैं जप तप दान पुण्य, हाँ ये सब करने से मुझे कोई प्राप्त नहीं होते। मैं जो हूं जैसा हूं अपना परिचय खुद देता हूं। मेरे द्वारा ही तुम मुझको जान सकते हो। योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर हो तो वर्षे का हकदार बने। अभी सरेंडर बुद्धि पूरे नहीं है, एकदम बाबा के प्रति सरेंडर बुद्धि हो। गृहस्थ व्यवहार में रहो, सब कुछ रहो, लेकिन ब्रह्मचारी होकर रहना है, अर्थात पवित्र रहना है। तो पवित्र बुद्धि में ज्ञान सारा अच्छी तरह से समा जाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे अगर किसी ने भूल की है तो उनकी एवज में फिर खूब उसको सर्विस करनी चाहिए। हाँ पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए तो कुछ उसका बोझ हल्का होगा। बाबा सारे तरीके बता देते हैं। अगर भूल की तो ये करो, योग में रहकर भोजन बनाएंगे तो क्या होगा। आज बाबा ने उन्नति का तरीका बताया कि उन्नति कैसे हो। योग में रह के भोजन बनाएंगे तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। भोजन बनाना योग में, फिर भोजन बाबा की याद में ही खाना, याद में ही फिर जो है ग्रहण करेंगे तो फिर बड़ी शक्ति मिलेगी। आज बाबा ने स्पूत बच्चों का लक्षण भी बताए। स्पूत बच्चे जो होते हैं ना, मुसाफरी से लौटने के बाद सब कुछ बाप के आगे रख देते हैं क्योंकि कर्जा उतारना है। ऐसे कहीं तो बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, तो बाबा के आगे सब कुछ रख देना ये है। वैसे भी निमित्त समर्पित आत्माओं का यहाँ भी एक नियम है, जो कहीं से जो कुछ मिले आके बाबा के आगे निमित्त आत्माओं के आगे रख देते हैं। कहीं तो अपना अधिकार रखते हैं, वो नहीं रखते हैं। तो पूरा समर्पित नहीं ना, जो पूरा समर्पित होगा उसकी निशानी बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कहा ऊंच पद पाने वालों की क्या निशानी होगी। ऊंच पद पाने वाले तो शेर मुआफिक उछलते रहेंगे उछलेंगे खूब सेवा में। क्या करना है, योग में भी हर तरीके से उछलते रहेंगे। एक बाबा ने आज बताया कि ला नहीं है यहाँ। कौन सा ला नहीं है ला बच्चे, कई बच्चे बच्चों को सुधारने के लिए माँ बाप थप्पड़ लगाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उनको बच्चों का उनका फर्ज है माता पिता का बच्चों को सुधारना। परंतु यहाँ पर ला नहीं है। यहाँ माता पिता को भी कहा जाता कभी भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है। तो बाबा ने कहा ये ला नहीं है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में जो वरदान था वो भी ऐसा था, 100 परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, 100 विश्व राज्य भाग्य के ताजधारी भव। 100 परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी के ताजधारी, 100 विश्व राज के ताजधारी भव। हमेशा अपने आप को ऐसा जिम्मेवार समझ के चलना है, 100 परिवर्तन का भी शौक हो और विश्व परिवर्तन का भी शौक हो, तब हम वास्तव में विश्व के राज्य के अधिकारी बन पाएंगे। विश्व का ताज तब मिलेगा। आज की मुरली में स्लोगन है बच्चे सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। छत्र छाया, छत्र छाया में नहीं रहेंगे तो माया के चित्र लगेंगे फिर हमें कोशिश करना चाहिए सदा छत्र छाया में। छत्र छाया में रहना माना सारा दिन बाबा की मुरली चिंतन करते रहना, फिर योग करते रहना, सेवा करते रहना, कदम कदम श्रीमत पर चलना, इसको कहते हैं छत्र छाया। हर वक्त बाप के साथ का अनुभव करना,
योग में अंग संग का अनुभव करना। तो ऐसी छत्र छाया में बाबा ने कहा रहोगे तो बच्चे सदा के लिए विघ्न विनाशक बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।